बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार पर बड़ा हमला बोला और पूरी हिंसा के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शेख हसीना ने कहा कि भारत से रिश्तों में तनाव पूरी तरह मोहम्मद यूनुस सरकार की देन है, जो भारत विरोधी बयान देती है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफल रही है और कट्टरपंथियों को विदेश नीति तय करने दे रही है। उन्होंने भारत को दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद मित्र बताया। अपने खिलाफ फैसले को हसीना ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि उन्हें ना तो अपना बचाव करने दिया गया और ना ही पसंद के वकील मिले। आगामी चुनावों पर उन्होंने कहा कि अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि ताजपोशी होगा, जिससे करोड़ों मतदाता वंचित हो जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि वैध सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका होने पर वो बांग्लादेश लौटने को तैयार है। देखिए, ब्रिटेन की संसद में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर दो अलग अलग प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें वहां की हिंसा, राजनीतिक हालात और मानवाधिकारों पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। पहला प्रस्ताव 3 दिसंबर को पेश हुआ। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश में कई पूर्व सांसद, पत्रकार और न्यायाधीश 1 साल से ज्यादा वक्त से बिना किसी आरोप के जेल की सलाखों में हैं। इस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से न्यायिक प्रक्रिया का पालन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की अपील की गई। दूसरा प्रस्ताव 16 दिसंबर को पेश किया गया। इसमें हालिया हिंसा की निंदा करते हुए बांग्लादेश में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने की मांग की गई। साथ ही हिंसा के दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ये दो प्रस्ताव यूके संसद में पेश। देखिए, बांग्लादेश में तनावपूर्ण हालात, इसे देखते हुए विदेश मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है। दरअसल चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर गुरुवार को कट्टरपंथियों ने पथराव किया था, जिसके बाद सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया रद्द करने का फैसला ले लिया गया है अनिश्चित काल तक के लिए। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे लेकर कोलकाता में एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां पर उनके लिए बहुत कठिन हालात हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। हालांकि आरएसएस चीफ ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हो सकता है कि सरकार पहले से ही कुछ कर रही हो, क्योंकि कुछ बातें बताई जाती हैं और कुछ नहीं। बांग्लादेश के साथ ही मोहन भागवत ने बंगाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने हिंदू मुसलमान का मामला मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा को धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि बांग्लादेश की हालत बेहद खराब है और भारत सरकार नजर बनाए हुए है। बीजेपी ने मांग की है कि बांग्लादेश सरकार को तुरंत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कि जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इसके लिए बांग्लादेश की सरकार रिस्पॉन्सिबल है और भारत सरकार को सख्ती से इस मामले को उनके जो भी अपने डिप्लोमेटिक और एफर्ट्स हो सकते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहूँगा कि हमें दूसरे देश
के मामलात में कौन इकट्ठा हो जाए कौन ना, इसको धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए। कि बांग्लादेश की हालत बहुत चिंताजनक है और भारत सरकार नज़र बनाई हुई है और पूरे हमारे देश में हर हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। तो वीज़ा तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश सरकार अविलंब कार्रवाई करे, ये जरूरी है। और देखिए, सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि देश के साधु संत और हिंदू संगठन भी बांग्लादेश सरकार पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जितने इस्लामिक संस्थानें हैं सब मौन है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि मोदी जी को उस हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं की स्वाभिमान के लिए ऑपरेशन 2 बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश के जो इस प्रकार के हिंसक लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ सीएए के तहत बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भारत में लाके नागरिकता दो, और बांग्लादेश अगर सीधा नहीं होता तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में ही मिला लो, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा।